क्वेश्चन नंबर 87 से देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 87, ये हमें फिगर दी गई है, इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है। किसी पार्टिकल के लिए हमें पोजीशन टाइम ग्राफ प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें बताना है। कितने टाइम के लिए? 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी। 10 सेकंड्स के दौरान एवरेज वेलोसिटी कितनी रही, औसत वेग कितना रहा। तो चलिए करते हैं इसको। पहले तो एक चीज मैं बताऊं कि भैया एवरेज वेलोसिटी होती क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म जी मोशन। सर। वह हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम। हाँ जी। तो टाइम तो क्वेश्चन में हमें दे दिया गया, हमें जरूरत है टोटल डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे मिले? तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ग्राफ में ना बेटा दो ही चीजें स्टडी की जाती हैं। एक तो स्लोप होता है और एक एरिया होता है। स्लोप मतलब वाई अपॉन एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स, और एरिया मतलब वाई इंटू एक्स। यहाँ हम ध्यान दें तो ये जो ग्राफ मार्किंग नहीं की है, हमें दिया है क्या? ये पोजीशन एरिया। टाइम ग्राफ दिया है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में ना तो यहाँ स्लोप की हमें जरूरत पड़ेगी ना एरिया की। डिस्प्लेसमेंट मिलता है पोजीशन से। पहले आप 2 मीटर पे थे, अब 4 मीटर की पोजीशन पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2। पहले आप 2 मीटर की पोजीशन पे थे, आपकी पोजीशन थी 2 मीटर, अब हो गई 8 मीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 6। पहले आप 2 मीटर की पोजीशन पे थे, आप 10 मीटर की पोजीशन पे आ गए, आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 8। तो ये जो इधर दिया गया है ये पोजीशन है, और पोजीशन में कितना परिवर्तन हुआ, पोजीशन में कितना चेंज हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल की पहली पोजीशन है 60 मीटर पे, ये है 60 मीटर। ठीक है। अब और फाइनल पोजीशन 10 सेकंड पे, ये रही। 10 सेकंड पे देखो, 10 सेकंड पे कहाँ आ गया? 40 मीटर पे। तो 60 से 40 आ गया। जब 60 से 40 आ गया तो चेंज कितने का हुआ? 20 मीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 मीटर। और एवरेज वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होती है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट मिल गया 20, टाइम ये कह रहे हैं 10 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। और 2 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर है, पहला ऑप्शन आंसर होगा। ये देखो समझ में आया बेटा, नहीं आया? सर आ गया। आ गया तो आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 88, ए पर्सन वॉक्स ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट। किसी सड़क पे चल रहा है और सड़क की डायरेक्शन हमें दी हुई है ईस्ट से वेस्ट की तरफ है या वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, मतलब ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में एक सड़क बनी हुई है, एक स्ट्रीट बनी हुई है। उस पे एक पर्सन चल रहा है और उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमने बनाया। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हमने बनाया। तो इसमें हमसे फिर वो पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी ओवर द होल टाइम इंटरवल, पूरे समय के दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो भैया देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। फिर अभी अभी जस्ट बताया मैंने, एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट आता है पोजीशन से। पोजीशन में कितना चेंज आया? 0 पे वो कहाँ था? 0 मीटर पे। भाई जब टाइम शुरू हुआ, प्रोसेस शुरू हुआ, तो वो कहाँ था? 0 मीटर पे। ठीक है। और जब वो रुका 19 सेकंड पे, 19 सेकंड पे उसका मोशन रुक गया, तब भी वो कहाँ था? 0 पे। ग्राफ में साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखो। जी ठीक सर। है, चाहे तो मैं कलर बदल करके दिखा देता हूँ भाई। ये देखो, ये 19 पे भी 0 पे है, स्टार्टिंग में भी 0 पे है। जब 0 पे ही था, 0 पे ही था, घूम फिर के जहां था वहीं आ गया। जहां से चला वहीं आ गया। तो विस्थापन तो हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो 0/19 यानी कि 0। जीरो। तो आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? जी सर। चलो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, क्या कह रहा है ये? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया गया है किसी बॉडी के लिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5 सेकेंड्स। 5 सेकंड में कितना तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमें बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए, ग्राफ कौन सा है हमारे पास? ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ लिख देता हूं मैं, ये वेलोसिटी है और इधर ये टाइम है। फिर वही बात रिपीट करूंगा, वही बात दोहराऊंगा। ग्राफ में दो चीजें स्टडी की जाती हैं, एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया। स्लोप मतलब डी वाई बाय डी एक्स और एरिया मतलब वाई इंटू एक्स। क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वाई डायरेक्शन पे दिखा रहे हैं वेलोसिटी को, वेलोसिटी, और एक्स डायरेक्शन पे टाइम को। तो वेलोसिटी इंटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट, या कभी कभी हम इसको कह सकते हैं डिस्टेंस। अब दोनों बातों में फर्क है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि ये वेक्टर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और डिस्टेंस क्योंकि स्केलर है तो सिर्फ ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और ग्राफ में जब एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो अभी बता देता हूँ, आगे तक के लिए ध्यान रखना मेरी बात। जैसे कोई ग्राफ हम बनाते हैं ना, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन है। तो एक्स डायरेक्शन के एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव माना जाता है और नीचे वाला एरिया नेगेटिव माना जाता है। कब? जब क्वांटिटी हो क्या? वेक्टर। लेकिन अगर क्वांटिटी स्केलर है, अगर स्केलर है, फिर बता दूं, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, तो एरिया ऊपर वाला भी पॉजिटिव रहेगा और नीचे वाला भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती। स्केलर में ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, जबकि वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब हमें यहाँ से इतनी बात से समझ में आया, ये क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमें इसमें कैलकुलेशन किस चीज की करनी है? कैलकुलेशन एरिया की करनी है, और एरिया से हमको मिलेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए, जो मैंने लिखा है इसको मिटा देता हूँ, यही सॉल्व हो जाएगा फिर ये। चलिए देखते हैं, तो इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए इसको टुकड़ों में बांट रखा है पहले से ही। ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया देखते हैं कितना होगा। भाई, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, यहाँ से यहाँ तक का बेस कितना हो गया? 2। और हाइट हो गई 20 से 40। नीचे से नहीं नापेंगे, जहां तक ट्रायंगल बन रहा है वहीं से लेंगे, यहाँ से लेंगे 20 से 40, तो 20 से 40 ही हो गई 20, यानी कि आ गया आपका 20 मीटर। ठीक है, ये आ गया प्लस का 20। अच्छा जी, ये एक बन गया हमारा रेक्टेंगल या स्क्वायर, इसकी, है ना, रेक्टेंगल बन गया। इसकी लेंथ कितनी है? 2, और वो जो ब्रेड्थ कितनी है? 20। 20 इंटू 2 ये हो गया 40, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए प्लस का 40। इसका एरिया निकाले, रेक्टेंगल बन रहा है तो बेस इसका 2 से 3 तक जा रहा है, 2 से 3 तक मतलब 1 हो गया, ये हो गया 1। विड्थ हो गई 1, विड्थ या ब्रेड्थ। अच्छा, लेंथ हो गई इसकी 20, 1 इंटू 20 यानी कि 20 मीटर। कैसा है? ये भी पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ये वाला एरिया निकालें तो ये वाला कितना हो गया हमारा? ट्राइंगल का फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 3 से 4 यानी कि 1, और हाइट हो गई 20, तो ये हो गया प्लस का 10 मीटर।
तो ऊपर का एरिया निकल गया 20 40 20 10, 20 40 60, 60 और 20 80, 80 और 10 90। तो ऊपर वाला एरिया आ गया प्लस का 90। नीचे का निकाल लेते हैं ये वाला एरिया, तो शेड करके दिखा देता हूँ मैं ये वाला। ये क्योंकि नीचे आ रहा है एक्स डायरेक्शन के, इसलिए नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू हाफ इंटू बेस, बेस 4 से 5 तक यानी कि 1, और हाइट हो गई 0 से लेके 40 -40 तक, यानी कि ये हो गया 20 माइनस का 20 मीटर। ये एरिया कैलकुलेशन हमने कर लिया भाई। अब जब एरिया कैलकुलेशन हो गया तो दोनों की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं मानेंगे, उसमें सब कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि डिस्टेंस अपने आप में कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसलिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सभी कुछ पॉजिटिव रहेगा। प्लस ऊपर का भी +90 और नीचे का भी प्लस, तो +90 और +20 यानी कि प्लस का 110 मीटर, या आप लिख सकते हैं 110 मीटर। ये तो आया आपका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की आप बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, तो ऊपर वाला तो आया प्लस का 90 और नीचे वाला माइनस का 20, तो ये आ गया प्लस का 70 मीटर। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हमारा आया 70 और डिस्टेंस हमारा आया 110। 110 और 70 सेकंड ऑप्शन में दिए हैं, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इतनी बात समझ में आई बेटा? जी सर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। प्रोजेक्टेड वर्टिकली, प्रोजेक्टेड का मतलब होता है फेंकना, ऊपर की तरफ फेंका गया। वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ फेंका गया। कहाँ से फेंका गया? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ फेंका गया। इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं भाई। तो जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इक्वेशन हमारी रहेगी क्या? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये रहेगी। अच्छा, मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ -GT + u। तो मैंने पहले ही बताया था, जो क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको y मान लेंगे और y डायरेक्शन में शो करेंगे। जो क्वांटिटी राइट हैंड साइड पे है उसको x मान लेंगे और x डायरेक्शन पे शो करेंगे। x के साथ जो होता है ये स्लोप होता है, इसको m से डिनोट करते हैं, और यहाँ स्लोप हमारा नेगेटिव है। ये बाद में जो टर्म लिखी जाती है ये इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है पॉजिटिव है। तो ऐसा ग्राफ जिसपे स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, वो दो दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। समझ रहे हो बात को? ये दो ग्राफ हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव हो सकती है और होती भी है। ठीक है भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल चला जाएगा, शुरुआत में पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी 0, और फिर जब नीचे आना शुरू करेगा तो वेलोसिटी इनिशियल डायरेक्शन के ऑपोजिट हो गई। इनिशियल मतलब पहले जो जा रहा था वो ऊपर की तरफ जा रहा था, अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप ऊपर वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो गई है ना? तो जी अब पॉजिटिव दिखाते हैं एक्स डायरेक्शन के ऊपर और नेगेटिव एक्स के नीचे। ऐसा जी सिर्फ इस सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसमें पहले भी वेलोसिटी पॉजिटिव है और बाद में भी पॉजिटिव है ना? तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये ग्राफ भी बनता है, ये कब बनता है? स्पीड के लिए अगर आपसे पूछते स्पीड टाइम ग्राफ, तो ये थर्ड आंसर होता, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव हो भी सकती है और होती भी है। और नेगेटिव दिखाने के लिए हमें एक्स डायरेक्शन से नीचे उतरना पड़ेगा, और नीचे उतर गए तो यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है ना? तो मतलब सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई?
आई बेटा या नहीं है मेरी बात समझ में? सर एक बार और। चलो अलग से बताते हैं भाई, नहीं आई तो कोई बात नहीं। देखो, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। इसको मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस यू। जिन दो क्वेश्चन में कहा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, जिन दो क्वांटिटी में ग्राफ बनाया जाता है उसमें से एक को y और एक को x मानते हैं। तो वेलोसिटी को y और टाइम को x मान लिया। तो इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एक्स प्लस यू। एक्स के साथ जो टर्म होती है वो स्लोप होती है, और बाद वाली टर्म इंटरसेप्ट होती है। ठीक है भाई। तो ये ग्राफ मैच कर रहा है स्ट्रेट लाइन से, एम एक्स प्लस सी से। ठीक है। तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, हमें यहाँ समझ में आ गया, क्योंकि हमारी इक्वेशन मिलती जुलती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्ट्रेट लाइन के मल्टीपल ग्राफ मैंने आपको बताए थे, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। ये एक साथ छोटे छोटे बना देते हैं कई सारे, ताकि समझ में आ जाए। ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, ये ग्राफ ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब जरा समझते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये एंगल 90 से कम है, जी। तो ये स्लोप पॉजिटिव हो गया। और ये वाई डायरेक्शन को ओरिजिन के ऊपर यहाँ काट रहा है। ठीक है। ये भाई ऐसे, तो ये इंटरसेप्ट यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। यहाँ एंगल 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, लेकिन वाई डायरेक्शन को ओरिजिन के नीचे काट रहा है तो इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया। यहाँ पर एंगल 90 से ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव हो गया, लेकिन वाई एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर काट रही है हमारी लाइन, तो इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर एंगल 90 से ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव हो गया, और इंटरसेप्ट क्योंकि ओरिजिन के नीचे कट लग रहा है इसलिए नेगेटिव हो गया। इस तरह की शेप हमें मिलती है। हमने जो बनाया उसमें हमारा स्लोप आ रहा है नेगेटिव माइनस जी, मतलब नेगेटिव, और इंटरसेप्ट आ रहा है पॉजिटिव। तो स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा? स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ये वाला ही बनेगा भैया, जाहिर सी बात है। जो तीसरे नंबर पे मैंने बनाया है, कलर बदल देता हूँ फिर से मैं, ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा ग्राफ? जी सर। और ऐसा ग्राफ ऑप्शन में आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? दूसरे में, तीसरे में, पहले में, चौथे में, किस में? सर दूसरे में दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यही आंसर हो गया। अब समझ में आई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? आई या नहीं आई? सर आ गई। चलो फिर आगे चलते हैं, आ गई तो। स्पीड टाइम ग्राफ की बात बाद में करेंगे, दोबारा आएगा तो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना आ गया। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है?
91 कह रहा है कि हमने एक रॉकेट को लॉन्च किया, है ना। रॉकेट तो लॉन्च हम करते रहते हैं, दिवाली पे भी करते रहते हैं और इसरो में भी भारत में होते रहते हैं रॉकेट लॉन्च। अर्थ के सरफेस से एक रॉकेट को लॉन्च किया गया है ऊपर की तरफ। अच्छा, और उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया गया है हमें। मैक्सिमम हाइट हमसे कितनी रॉकेट, कितनी मैक्सिमम हाइट तक रॉकेट जाएगा या जा रहा है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो निकाल देते हैं भैया। ये कौन सा ग्राफ है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और मैं कई बार कह चुका हूँ, ग्राफ में दो ही चीजें स्टडी की जाती हैं, एक स्लोप और एक एरिया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, फिर बार बार वही बात बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको भी। स्लोप, या फिर पूरा लिख देते हैं हम। ग्राफ में दो ही चीजें स्टडी की जाती हैं, एक स्लोप और दूसरी एरिया। स्लोप का मतलब dy/dx, और एरिया का मतलब y/x। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सीलरेशन। तो इस ग्राफ के स्लोप से, वीटी ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। और एरिया की बात करें तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ये मिलेगा बेटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिपेंड करेगा, स्केलर वेक्टर से चेक कर लेंगे। तो भैया, अब हाइट एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, तो हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या निकालें? एरिया। इस ग्राफ में क्या स्टडी करना है? एरिया। ये जो एरिया है ये स्टडी करना है हमें, ये वाला। अब एरिया साफ दिखाई दे रहा है, शेप बन रही है ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल के फॉर्मूले से एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया है यहाँ पे कितना? 120, और हाइट जा रही है 1000 तक। तो 2 से 120 कटाई आया 60 इंटू 1000, यानी कि आंसर हो गया 60 था, ये हमारा 60,000 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं इसको 60 किलोमीटर। रॉकेट हमारा 60 किलोमीटर तक जाएगा, और 60 किलोमीटर फोर्थ ऑप्शन है। समझ में आई बात, नहीं आई बेटा? जी सर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं। इन दी above क्वेश्चन, हाइट कवर्ड बाय द रॉकेट बिफोर रिटार्डेशन। अब ग्राफ को और डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। कोई भी रॉकेट जब ऊपर जाता है, तो जब तक उसमें, चाहे वो दिवाली का रॉकेट हो चाहे वो फिर इसरो का रॉकेट हो, जब ऊपर जाएगा तो तभी तक ऊपर जाएगा जब तक उसके अंदर फ्यूल है। जब बारूद खत्म हो जाएगा, गन पाउडर या जो भी हमने उसके अंदर डाला है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर वो एक्सेलरेट होना बंद हो जाता है। एक्सेलरेट होना बंद हो जाता है, फिर वो रिटार्ड होने लगता है। रिटार्ड क्यों होता है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी घटती है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसके उस पर अपोजिंग फोर्स लगाती है, उसके मोशन को रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी घटती है, डिक्रीज होती है। तो शुरू में तो जब इंजन काम कर रहा था, तब तक तो, जब तक फ्यूल था तब तक तो वेलोसिटी बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही फ्यूल खत्म हो जाएगा वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाएगी, ड्यू टू एक्सीलरेशन, या ड्यू टू ग्रेविटी, या ड्यू टू रिटार्डेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू अपोजिंग फोर्स ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, कुछ भी कह सकते। उसके बाद वो घटती हुई वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगा, और एक टाइम आएगा जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ऐसा कब होगा? जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो नीचे गिरना शुरू होगा, और नीचे गिरते गिरते अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। तो अब ग्राफ में इस चीज को कैसे स्टडी करें, जो मैंने बताया, इसी कहानी को ग्राफ में कैसे स्टडी करें? तो ये कह रहा है रिटार्डेशन से पहले, पहले एक्सीलरेशन के साथ पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर रिटार्डेशन के साथ ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। रॉकेट के केस में जो कहानी बता रहा हूं, ये सुन लो, समझ लो, याद कर लेना, इसको दिमाग में बिठा लेना।
भैया जब रॉकेट ऊपर जाता है तो पहले एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाता है, फिर रिटार्डेशन के साथ ऊपर जाता है, और फाइनली नीचे आता है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको समझते हैं भाई। ये जो लिखा है इसको मिटाते हैं, फिर और समझ में आएगा। ये देखिए, ओ से ए तक का जो मोशन है, इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा वेलोसिटी बढ़ रही है। पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर 1000 हो गई। ठीक है, और ए से यस। बी तक का जो मोशन है, इसमें वेलोसिटी घट रही है, 1000 से 0 हो गई। इस पूरे प्रोसेस में टाइम लग रहा है 120 सेकेंड्स। ठीक है, तो ओ से ए तक ये एक्सीलरेशन को शो कर रहा है, और ये ए से बी तक ये रिटार्डेशन को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो रिटार्डेशन से पहले कितनी हाइट थी, यानी कि ये वाले ट्राइंगल का एरिया बताना है इस बार। क्वेश्चन नंबर 92 में जो हाइट आएगी वो इस वाले एरिया से आएगी, ए से बी वाले ट्राइंगल, ओ से ए, सॉरी, ओ से ए वाले ट्राइंगल की, क्योंकि ओ से ए में ही तो एक्सीलरेशन था। तो ओ से ए वाले ट्राइंगल के लिए, सॉरी बार बार भी लिख देता हूं मैं, ओ से ए वाले ट्राइंगल के लिए हाइट आएगी एरिया से। तो हाइट हो जाएगी भैया ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बच्चे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 20, हाइट है 1000, तो ये आ गई 10 इंटू 1000, यानी के 10,000 मीटर, या फिर 10 किलोमीटर। और सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई, आराम से देखो इसको। बोलो बेटा, आया नहीं आया? सर जैसे ग्राफ मतलब बना हुआ आएगा या बनाना हमें पड़ेगा? तुम्हें क्यों बनाना पड़ेगा भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें तो सॉल्व करके ऑप्शन टिक करना है बस। जी। बात सब, फिर देख लो यार, अगर नहीं हो रहा क्लियर फिर देख लो। ये जो ग्राफ है, इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा भाई, वेलोसिटी पहले 0 थी, फिर 1000 हो गई। तो जब 0 से 1000 हुई तो बढ़ी या घटी? सर बढ़िया है। और जब वेलोसिटी बढ़ती है उसी को तो एक्सीलरेशन कहते हैं। जी। और फिर उसके बाद ए से बी तक जब पार्टिकल जा रहा है तो वेलोसिटी 1000 थी, फिर हो गई 0, 120 सेकेंड्स पे हो गई 0। तो 1000 से 0 हो गई, तो बढ़ी या घटी? सर घटी है। जब घट गई तो वेलोसिटी घटती है, इसको कहते हैं रिटार्डेशन। तो अच्छा। ए से बी तक हो रहा है रिटार्डेशन, है ना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिफोर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन से पहले की हाइट बताइए। तो रिटार्डेशन कब शुरू हुआ? 20 सेकंड पे। तो 20 सेकंड के बाद रिटार्डेशन जब होने लगा, आपको तो रिटार्डेशन से पहले वाली हाइट बतानी है, तो 20 सेकंड से पहले वाली हाइट बतानी है। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस बताता है या हाइट बताता है, डिस्टेंस या फिर हाइट बताता है। अब आपको चाहिए रिटार्डेशन से पहले की हाइट। तो रिटार्डेशन शुरू हुआ 20 सेकंड पे, तो 20 सेकंड से पहले की हाइट चाहिए, तो 20 सेकंड से पहले का एरिया निकालो। और 20 सेकंड से पहले का एरिया निकालोगे तो ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, तो इसी का जी। डेटा हम यूज करेंगे छोटे वाले ट्राइंगल का। छोटे वाले ट्राइंगल का बेस है 20 और हाइट है 1000। ठीक है, फॉर्मूले में रख दिया तो ये आ गया 10,000 मीटर। 10,000 मीटर का मतलब 10 किलोमीटर। तो आंसर हो गया हमारा 10 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन। अब समझ आया नहीं आया? सर आ गया। आ गया। चलो एक और करते हैं इसी पे बेस्ड। वही क्वेश्चन है फिर से, उसी क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93। इन दी अबव क्वेश्चन, यानी कि उसी ऊपर वाले क्वेश्चन में,
मीन वेलोसिटी बतानी है। मीन का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी। फिर मैं लिख देता हूं, मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी के लिए तो आप बहुत अच्छे से जानते हो हम क्या करते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। या डिस्टेंस की बजाय हाइट है, या डिस्प्लेसमेंट की बजाय हाइट है, तो हाइट कितनी उसने हासिल करी है भाई, 60,000। टोटल हाइट कितनी गया था वो, एवरेज वेलोसिटी आपको चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल हाइट कितनी थी, 60,000 मीटर, और समय लगा था 120 सेकेंड, है ना। तो ये आ गया सॉल्व होके 500 मीटर पर सेकेंड। 500 मीटर पर सेकेंड यानी कि थर्ड ऑप्शन। समझ में आया बेटा, नहीं आया? चलो, फिर अगले क्वेश्चन में फिर पूछ रहा है रिटार्डेशन, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, कह रहा है रिटार्डेशन बता दो अब इसमें रिटार्डेशन कितना होगा। तो रिटार्डेशन निकालने के कई तरीके आपके पास हो सकते हैं, है ना। रिटार्डेशन आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो और ग्राफ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। मैं फिर वही बात अपनी दोहरा रहा हूँ कि ग्राफ में बेटा दो ही चीजें स्टडी की जाती हैं, एक स्लोप होता है और एक एरिया होता है। स्लोप का मतलब डी वाई बाय डी एक्स, और एरिया का मतलब वाई इंटू एक्स। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये तो हो गया एक्सीलरेशन। और वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तीसरी बार बता रहा हूं यही बात। तो भैया तुमसे एक्सीलरेशन पूछे या रिटार्डेशन पूछे, मतलब तो एक ही है, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है। जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है तो उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, और जब नेगेटिव होता है तो रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रिटार्डेशन पूछ रहा है तब भी तो नेगेटिव एक्सीलरेशन पूछ रहा है। रिटार्डेशन जी। का मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। और अब ये कहाँ से मिलेगा, मैंने अभी अभी लिखा है, यहीं से क्लियर हो रही है बात। ठीक है, ये स्लोप से ही तो मिलेगा, स्लोप से ही तो मिल रहा है yes, एक्सीलरेशन, तो स्लोप निकाल लो यार। रिटार्डेशन एक्सीलरेशन जो भी आ जाएगा, आ जाओ वापस। इसको फिर एक बार मैं मिटाता हूँ। अभी देखा कि वीटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लिख भी रखा है मैंने रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कहाँ से मिलेगा, ये जो लाइन बनी है ए से बी तक, इसके स्लोप से मिल जाएगा। स्लोप मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि ये देखो, या फिर हम टेन थीटा लिख सकते हैं, या फिर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं। इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया 1000, और बेस हो गया 20 से लेकर 120 यानी कि 100। तो ये हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, है ना। तो बात समझ में आई। तो मोटी जी मोटी सर। बात ये याद रखनी है कि भैया ग्राफ बहुत कुछ बताता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो स्लोप से मिलने वाला है एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, और एरिया से मिलने वाला है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखने वाली बात है, मैं लिख देता हूँ नीचे। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो इसमें बेटा स्लोप क्या बताएगा, स्लोप बताएगा एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो या तो मिलेगा डिस्टेंस या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ये याद होना चाहिए ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन कर सके। अब देखते हैं आगे, फिर क्वेश्चन आया बढ़िया। तो इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 95 फिर उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। इस बार एक्सीलरेशन पूछ लिया। एक्सीलरेशन अभी अभी लिखा है नीचे, किससे मिलेगा, स्लोप से। तो स्लोप निकाल लो, काम हो जाएगा। देखते हैं, फिर डायग्राम पे आते हैं, ग्राफ पे। स्लोप निकालना है, इस बार एक्सीलरेशन वाले पार्ट का निकालना है। एक्सीलरेशन हो रहा था ओ से ए तक, एक्सीलरेशन हो रहा था ओ से ए तक, यहाँ इतने पार्ट में, तो इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप यानी के टेन थीटा, यानी के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी के परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1000, ये है परपेंडिकुलर।
1000 है ना, बेस हो गया 20, तो ये हो गया हमारा 50, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन। आंसर चेक करते हैं। फर्स्ट। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आई हाँ नहीं आई? जी सर। चलो आगे चलते हैं भैया। फिर वही क्वेश्चन, ये तो भैया इस क्वेश्चन का पीछा नहीं, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 96। इन दी above क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? रॉकेट गोज अप एंड कम्स डाउन ऑन द फॉलोइंग पार्ट्स रेस्पेक्टिवली। रॉकेट goes up and comes down on the following parts respectively। ये कहना चाह रहे हैं रॉकेट कौन से पार्ट में ऊपर जा रहा है, कौन से पार्ट में नीचे आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी। तो बेशक मैंने आपको बताया कि जब फ्यूल है तो एक्सीलरेशन के साथ ऊपर जाएगा, जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो रिटार्डेशन के साथ नीचे जाएगा। उसके बाद, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, जब फ्यूल है तो एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा, जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ऊपर ही जाता रहेगा लेकिन रिटार्डेशन के साथ, फिर नीचे आना शुरू करेगा। तो ओ से ए में ऊपर जा रहा था, गोइंग अप लिख देता हूं मैं, विद एक्सीलरेशन। ए से बी में ऊपर ही जा रहा था, फ्यूल खत्म हो चुका था लेकिन जा भी ऊपर रहा था। क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया तो ग्रेविटी की वजह से रिटार्डेशन लग रहा था, इसलिए रिटार्डेशन के साथ ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो ओ ए और ए बी में ऊपर जा रहा था, लेकिन नीचे आया बी के बाद, तो ये बी सी पार्ट में नीचे आ रहा था, डाउन। और ओ से बी तक ऊपर जा रहा था, अप। तो फोर्थ आंसर हो गया। समझ में आई मेरी बात? जी सर। ठीक है, चलो इतना रहने दो, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको।